एक राक्षस मुझे अगवा करके ले गया। वह चाहती थी कि मैं उसके बच्चे का पिता नहीं बल्कि माँ बनूं। उसने जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और एक रहस्यमयी चीज मेरे गले में उतार दी। अगले ही पल मेरा पेट तेजी से फूलने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे पीछे एक और खतरनाक राक्षस आ चुका है। मेरी राक्षसी पत्नी तुरंत मेरी रक्षा के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह उस राक्षस के सामने टिक नहीं सकी। ठीक उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड वहां पहुंच गई और उसने अपनी शक्ति से उस राक्षस को पल भर में बर्फ बना दिया। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। मैं एक आदमी होकर भी गर्भवती हो चुका था। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। वह तो मेरा पेट काट कर उसे निकाल देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा। उस दिन के बाद मुझे हर समय भूख लगने लगी। लगभग हर चीज देखकर खाने का मन करता था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड समझ गई कि बच्चे के जन्म का समय आ चुका है। वह तुरंत मेरी मदद करने लगी। जैसे ही मैंने उसके हाथ में कैंची देखी, मैं बुरी तरह घबरा गया। लेकिन तभी सबसे अहम पल में मेरे मुंह से एक रहस्यमयी छोटी सी गेंद बाहर निकल आई। वही मेरा बच्चा था। वह नन्हा राक्षस पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे हाथ और पैर निकल आए। मेरा बच्चा बेहद प्यारा था, लेकिन अगले ही दिन वह अचानक बहुत कमजोर पड़ गया। मैंने उसे खुश करने की हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा शायद उसे भूख लगी है। मैंने उससे बच्चे का ध्यान रखने को कहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहीं, उसकी माँ तुम हो। जैसे ही मैंने उसे खाना खिलाया, उसकी ताकत वापस आने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद उसने कई घोड़ों का शिकार कर दिया। गुस्से में मैंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अब से वह कभी खून नहीं पिएगा। यह सुनकर वह उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने उसे प्यार से सब्जियां खाना सिखाने की कोशिश की। वह खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने सब कुछ उल्टी करके बाहर निकाल दिया। और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने हम सबको हैरान कर दिया।